सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड होता है उसके अंदर डिप्रेसेंट्स का क्या काम होता है। सो इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्रूट फ्लोटेशन मेथड के बारे में बताया था कि ये फ्रूट फ्लोटेशन मेथड क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। सो ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सो अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लो। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक है कि जो हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड होती है उसके अंदर हम डिप्रेसेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं, ये डिप्रेसेंट क्या होते हैं यह भी हम डिस्कस करेंगे और उनका रोल क्या है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि मैं यहाँ डिप्रेसेंट के ऊपर आऊँ, मैं जल्दी से यहाँ पर आपको फ्रूट फ्लोटेशन मेथड के बारे में एक बार दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ ताकि इस टॉपिक को जो है आप अच्छे से इसके साथ जो है रिलेट कर पाओ। सो यहाँ पर देखो, फ्रूट फ्लोटेशन मेथड में हमारे पास क्या होता था। सबसे पहले तो जो ये हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड होता था, ये होता क्या था हमारे पास। फ्रूट फ्लोटेशन मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड होता था जिसमें हम क्या करते थे, और पार्टिकल्स को गैंग के पार्टिकल से अलग करते थे। मतलब जो हमारे पास ओर्स होते थे वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। और जो है बहुत सारी सारी इंप्योरिटीज जो है और के साथ कंबाइन रहती है। तो इसलिए जो है और को जो है जो हमारे पास इंप्योरिटी है उससे अलग करने की जरूरत होती थी। तो हमने देखा कि ओर सीधे जब हम मेटल, जब हमारे पास ओर है जिसको हम की धरती से निकालते हैं तो वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती है। तो उस ओर को, जो हमारे पास ओर है उसको, उससे हमने इंप्योरिटीज को अलग करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड आते हैं, तो उनमें से एक था हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं, इस टैंक के अंदर एक सस्पेंशन को बनाते थे। टैंक के अंदर हमने सस्पेंशन को बनाया। उसका क्या मतलब, सस्पेंशन हमारे पास एक कोलाइडल मतलब सॉल्यूशन मान लो आप। ठीक है, इस टैंक के अंदर हमने एक सॉल्यूशन बनाया। किस किस का सॉल्यूशन बनाया, ओर प्लस वाटर का। ठीक है, ओर प्लस वाटर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कैसा ओर यहाँ पर है, ये ऐसा ओर है जिसके अंदर इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, उस ओर को हमने कॉन्सेंट्रेटेड करना है, उसके लिए ही तो हम ये मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टैंक में इसके अंदर हमने ओर को डाला था और उसके अंदर हमने वाटर को डाला था, उसको हमने अच्छे से मिक्स किया था। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर दो चीजें डाली थी, पहला हमने ऑयल डाला था इसके अंदर। ठीक है, दूसरा हमने क्या डाला था, फ्रूट स्टेबिलाईजर इसके अंदर डाला था। ठीक है, ऑयल का काम क्या होता है, ठीक है, फ्रूट स्टेबिलाईजर का क्या काम होता है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो ये फ्रूट फ्लोटेशन मेथड हमारे पास होता था, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर जो है डिपेंड होता था। ठीक है, मतलब बेस्ड होता था। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास ओर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास प्योर ओर के पार्टिकल होंगे, वो जो है वेट हो जाते हैं किससे, ऑयल के साथ। मतलब ऑयल के साथ वो मिक्स हो जाते थे। और जो हमारे पास इंप्योरिटीज होती थी वो हमारे पास वाटर के साथ मिक्स हो जाती थी, या हम ये कहें कि वाटर के साथ वेट हो जाती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, जैसे ही हमने यहाँ पर मिक्सिंग कर दी, डिप्रेसेंट को भी सॉरी, जैसे हमने यहाँ पर मिक्सिंग कर दी, उसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल को भी डाल दिया, मतलब कोलेक्टर्स को भी डाल दिया, और उसके बाद हमने फ्रूट स्टेबिलाईजर्स को भी डाल दिया। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम इस पंखे को घुमाते थे, इस रोटेटिंग पैडल को घुमाते थे। जब हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पर हिलाते थे, मतलब इसको रोटेट करते थे, तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में एजिटेशन होता था। इस एजिटेशन से क्या होता था, जो लाइटर हमारे पास ऑयल के पार्टिकल्स होते थे वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और जो हैवी जो हमारे पास वाटर है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अब देखो जो ऑयल था, ऑयल के साथ क्या मिक्स हुआ है, मतलब ऑयल से क्या वेट हुआ है, ऑयल से हमारे पास जो हमारे पास ओर थे, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, मतलब जो ओर के पार्टिकल है ओरिजिनल, वो हमारे जो है ऑयल के साथ मिक्स हो गए थे। और जब हमने इसको हिलाया तो ऑयल के पार्टिकल ऊंचे उठ गए क्योंकि वो हल्के थे। तो ऑयल के साथ जो लटकी हुई चीजें थी, मतलब जो इसके साथ मिक्स क्या हुआ था, इसके अंदर ओर के पार्टिकल मिक्स हुए थे, तो जो है ओर के पार्टिकल झाग की फॉर्म में ऊपर आ गए थे, मतलब फ्रोथ की फॉर्म में ऊपर आ गए थे। और जो हमारे पास इंप्योरिटी थी वो वाटर से हमारे पास नीचे बैठ गई थी। ठीक है, और यहाँ से हम जो है सप्लाई करते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन खत्म होता जा रहा है, यहाँ से हम और दे रहे हैं और दे रहे हैं और दे रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या देखते थे, जो हमारे पास ओर के पार्टिकल होते थे वो हमारे पास फ्रोथ की सहायता से बाहर निकल जाते हैं, और बाद में अलग अलग मेथड से हम इस झाग में से मेटल को, मतलब ओर्थ को अलग कर देते थे। और जो हमारे पास नीचे इंप्योरिटी बैठ गई, इसको बाद में हम इंप्योरिटी को रिमूव कर देते क्योंकि इंप्योरिटी नीचे बैठ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है पिछली वीडियो के अंदर देखा था। सो यहाँ तक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके आगे जो मैं यहाँ पर टॉपिक आपको बताने वाला हूँ इसको आप अच्छे से अब यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर देखो दो चीजें मैंने आपको बताई। एक तो मैंने आपको बताया कि फ्रूट स्टेबिलाईजर, इस फ्रूट स्टेबिलाईजर का क्या काम होता है, पिछली वीडियो में बताना शायद भूल गया। तो जो फ्रूट स्टेबिलाईजर हमारे पास होता है उसका काम होता है इस जो फ्रूट को स्टेबल करना, ताकि अच्छे से फ्रूट बनता जाए और जो बना हुआ फ्रूट है वो उसकी जो है फॉर्म बिगड़ ना पाए। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पास फ्रूट स्टेबिलाईजर्स का। ठीक है, इसको एनिलीन को यूज कर सकते हैं एज अ फ्रूट स्टेबिलाईजर। और जो हमारे पास कोलेक्टर होते हैं, अब देखो कोलेक्टर, कोलेक्टर मैंने कहा जो ऑयल हम डालते हैं इसके अंदर उसको कोलेक्टर कहते हैं। ऑयल को कोलेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कोलेक्ट कर रहा है, किसको कोलेक्ट कर रहा है, जो हमारे पास
ओर के पार्टिकल है, ओरिजिनल ओर के पार्टिकल्स है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर के पार्टिकल है, उनको कोलेक्ट करने का काम करता है, इसको इसलिए उसको क्या कहते थे, कोलेक्टर्स कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं फ्रूट फ्लोटेशन मेथड में, जिसको हम कहते हैं डिप्रेसेंट्स, ठीक है, जिनको क्या कहेंगे, डिप्रेसेंट। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक, डिप्रेसेंट क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास फ्रूट फ्लोटेशन मेथड है वो आपको पूरी तरह से पता लग गया। अगर तो हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ओर का पार्टिकल है, दूसरी हमारे पास इंप्योरिटीज है, तो उस केस में जो है हमारे पास जो है, उस केस में हमें डिप्रेसेंट को जानने की जरूरत नहीं होती है। अब डिप्रेस मान लो, अब एक कंडीशन आपके पास ऐसी है, मान लो आपके पास है एक सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, मान लो मिनरल है आपके पास, मिनरल मतलब जिसको आपने धरती से निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब मान लो आपने, आपके पास क्या है, आप फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस जो है कर रहे हो, किसको करने के लिए, ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है। अब मान लो आपने इस वाटर के अंदर एक ऐसे सब्सटेंस को ऐड किया हो, आपने इस वाटर के अंदर, जो ये आपके पास ये यहाँ पर जो वाटर है, इसके अंदर आपने ऐसी चीज डाली हुई है, ठीक है, जिसके अंदर मान लीजिए हमारे पास 2 टाइप के ओर है या 2 से भी ज्यादा टाइप के ओर है, ठीक है। अब आप चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पर 2 टाइप के ओर है, ये जो आपके पास सोल्यूशन बना, पहले जो हम सिंपल फ्रूट फ्लोटेशन मेथड करते हैं उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हम देखते थे कि एक यहाँ पर ओर होता था, दूसरी हमारे पास इम्प्योरिटी होती थी। सिंपल सी बात है कि जो ओर होता था वो मिक्स हो जाता था ऑयल के साथ, या वेट हो जाता था ऑयल के साथ और ऊपर आ जाता था। लेकिन मान लीजिए आपके पास 2 टाइप के ओर दिए हुए हैं, इसी सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 2 टाइप के ओर दिए हुए और बाकी इम्प्योरिटी है, और आप चाहते हैं कि उन 2 ओर में से सिर्फ आपको सिर्फ एक ओर ही चाहिए, दूसरे वाला ओर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब देखो हमने इसमें पढ़ा हुआ है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड में, ये तो एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो हमारे पास ओर होते हैं वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो तामझाम बिगड़ गया हमारा, क्योंकि हमको तो एक ही ओर चाहिए, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन के अंदर तो 2 ओर है। तो जब यहाँ पर फ्रोथ बनेगा, मतलब जो झाग बनेगा, तो उसमें तो 2 टाइप के ओर हो गए हमारे पास, ठीक है, 2 अलग अलग मेटल के ओर हो गए, और हमको चाहिए एक मेटल का ओर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, और यहाँ पर हम यूज करते हैं डिप्रेसेंट्स का, ठीक है। यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, डिप्रेसेंट का। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस डिप्रेसेंट को, ठीक है। तो नाम देखिए, इसका नाम क्या है, डिप्रेसेंट। नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज को डिप्रेस कर रहा है ये, ठीक है। क्या काम होता है इस डिप्रेशन का, मैंने आपको पहले ही बताया। डिप्रेशन का यूज कब करेंगे, डिप्रेशन का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो हमारे पास सस्पेंशन बना हुआ है, उसके अंदर अगर हमारे पास 2 टाइप के ओर है, ठीक है। अब 2 टाइप के ओर है, हमको चाहिए सिर्फ एक टाइप का ओर, ठीक है, एक ही मेटल का ओर चाहिए, दूसरी मेटल का ओर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ज्यादातर जो है सल्फाइड ओर्स के लिए हम सल्फाइड ओर के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका, जो ये स्टेबलाइजर होते हैं, इसका यूज हम सल्फाइड के ओर को अलग करने के लिए ज्यादातर करते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर पहले आप आ जाओ, यहाँ पर देखो, एक बात मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड से क्वेश्चन आता है, या ये वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है आपको, ठीक है, कि डिप्रेशन का रोल क्या है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड में, उसको आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेशन इन द फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। मैंने बेस इसका आपको बता दिया, क्या क्या इसके बेसिक, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर देखो, अब आपको पूरा पता है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड का। यहाँ पर देख लो, depressant are used to prevent certain type of particles from forming the froth with air bubbles। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, इसका यूज हम कब करेंगे, इसका यूज हम तब करेंगे, मतलब इसका यहाँ पर देख लो, डिप्रेशन आर यूज, डिप्रेशन का यूज क्यों करते हैं हम, डिप्रेशन का यूज इसलिए किया जाता है कि जो दूसरे टाइप के जो पार्टिकल, अब देखो यहाँ पर और के कितने पार्टिकल हमारे पास है, 2 टाइप के पार्टिकल है। अब जो 2 टाइप के पार्टिकल है, उनमें से हमको चाहिए एक पार्टिकल, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास 2 टाइप के और है इस सस्पेंशन के अंदर, हम चाहते हैं कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक और हमें जो है क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे डिप्रेसेंट का। इस डिप्रेसेंट का काम ही ये होता है कि जो दूसरे टाइप का ओर है, दूसरे टाइप की मेटल का ओर है, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, इस डिप्रेसेंट का वो काम होता है कि ये उस ओर को जो है फ्रोथ बनाने से रोकता है। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों ओर ने फ्रोथ बनाया, दोनों ओर ने अगर यहाँ पर झाग बनाया, तो क्या होगा, वो दोनों ऊपर आ जाएंगे, इससे तो हमारे पास वो दोनों ओर हो जाएंगे, और हमको दोनों चाहिए नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, डिप्रेशन का यूज करेंगे। और डिप्रेशन का यूज क्यों करेंगे, नाम से पता लग रहा है, ये जो दूसरे टाइप का जो ओर होगा, दूसरे टाइप की मेटल का जो ओर होगा, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करेगा। ये किस लिए प्रिवेंट करेगा, झाग बनाने से प्रिवेंट करेगा, फ्रोथ बनाने से प्रिवेंट करेगा उसको। सिंपल सी बात है, अगर वो फ्रोथ नहीं बना पाएगा दूसरे टाइप का, जो हमको नहीं चाहिए, अगर वो वाली मेटल का ओर अगर फ्रोथ नहीं बना पाएगा, तो सिंपल सी बात है कि वो नीचे ही रहेगा, वो ऊपर आएगा ही नहीं।
ठीक है, और जो हमको चाहिए वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसको हम साइड करेंगे और यहाँ पर एसिड के साथ ट्रीट करके उसको जो है अलग कर देंगे बाद में जाके, ठीक है। तो ये हमारे पास यूज होता है डिप्रेसेंट का। मैं चाहता हूँ कि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एग्जांपल देके आपको इसको समझाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। सो यहाँ पर देख लो, अब जितना भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसको मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो इसको आप जो है बाद में पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के ऊपर यहाँ पर आता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा, जो ये फ्रूट फ्लोटेशन मेथड हमारे पास होती है उसके अंदर डिप्रेशन का यूज हम ज्यादातर जो सल्फाइड की ओर हमारे पास होते हैं उसको अलग करने के लिए करते हैं। मतलब जो सल्फाइड की ओर हमारे पास होते हैं जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, उनको उनके जो फ्रूट बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको डाउन करने के लिए हम ज्यादातर डिप्रेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पर देख लो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम साइनाइड कैन बी यूज्ड एज डिप्रेसेंट इन द सेपरेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए, इन द सेपरेशन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन दिया है, ये वाला सस्पेंशन हमारे पास दिया है, इसके अंदर हमारे पास टू टाइप की ओर है। एक हमारे पास जिंक सल्फाइड है, एक हमारे पास लेड सल्फाइड है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक लेड सल्फाइड है, एक जिंक सल्फाइड है, ठीक है। और आप चाहते हो कि जो लेड सल्फाइड है उसका वो मतलब जो लेड सल्फाइड जो ओर है वो आप चाहते हैं कि वो मुझे मिले, और जो मेरे पास जो जिंक सल्फाइड है आप चाहते हो कि वो ऊपर ना आए, ठीक है, उसको मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ लेड सल्फाइड को चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए देखो किसका यूज किया जाता है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम साइनाइड का। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, पेपर के अंदर आपको आ सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी पता होना चाहिए। तो जैसे लेड सल्फाइड हो गया और जो जिंक सल्फाइड हो गया, उसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, सोडियम साइनाइड का यूज करेंगे एज अ डिप्रेसेंट। नाम से पता लग रहा है डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेस करेगा किसी को, किसी की कैपेसिटी को फ्रूट बनने से डिप्रेस करेगा। किसकी कैपेसिटी को डिप्रेस करेगा, मैंने कहा कि जो सल्फाइड के ओर होते हैं उसको ज्यादातर डिप्रेस कर दिया जाता है इन डिप्रेसेंट के द्वारा। अब देखो सल्फाइड ओर कौन से है, सल्फाइड ओर हमारे पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है। अब डिप्रेस कैसे करेगा, ये तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास फ्रूट, जो हमारे पास ये डिप्रेसेंट होंगे, ये एक मेटल के ओर को जो है डिप्रेस कर देंगे फ्रूट बनाने से, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर देख लो, है जो हमारे पास जिंक सल्फाइड है या लेड सल्फाइड है, ठीक है तो दोनों, और दोनों के पास ये कैपेसिटी है कि ये ऑयल के साथ वेट हो जाएंगे, मतलब ऑयल के साथ ये मिक्स हो जाएंगे और उसके बाद झाग बना देंगे जब ये पैडल घूमेगा, ठीक है, जब ऊपर से एयर भी आएगी, ठीक है। लेकिन अब जिंक सल्फाइड के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना कर देता है ये कौन, सोडियम साइनाइड, कि जिससे क्या हो जाता है, ये सोडियम साइनाइड जो है अपनी पहचान खो देता है। जब ये अपनी पहचान खो देता है तो ये फ्रोथ नहीं बना पाता। अब अपनी पहचान कैसे खोएगा यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर देख लो, जब हमारे पास जिंक सल्फाइड होता है और जब हमारे पास लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का जो हमारे पास सस्पेंशन है, सब कुछ अच्छा चला हुआ था, ठीक है, तो हमने क्या डाल दिया उसके अंदर, सोडियम साइनाइड डाल दिया, ठीक है, सोडियम साइनाइड डाल दिया। ये जो सोडियम साइनाइड है एज अ डिप्रेसेंट काम करेगा, मतलब जो हमारे पास जिंक सल्फाइड है उसकी कैपेसिटी को डाउन कर देगा फ्रूट बनाने में। कैसे करेगा यहाँ पर देख लो, जब ये दो इस वाले सॉल्यूशन के अंदर जब ये दो रिएक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर देख लो, एक ये वाला हमारे पास, जो हमारे पास ये वाली जो चीज बन रही है, ठीक है, ये एक कवरिंग बन जाती है। ये जो आप यहाँ पर ये जो आप चीज देख रहे हो ये क्या बना देगी, ये जो है एक कवरिंग बना देगी, ठीक है, एक कवरिंग बना देगी किसके बाहर, जिंक सल्फाइड के बाहर। जो हमारे पास जिंक सल्फाइड जो एंटिटी हमारे पास है उसके बाहर इस चीज की जो है कवरिंग बन जाएगी, ठीक है, उसके बाहर क्या हो गई, इस चीज की कवरिंग बन गई। अब देखो जो ओरिजिनल जिंक सल्फाइड है ना, उसके पास तो ये कैपेसिटी थी कि ये वो ऑयल के साथ जो है मिक्स हो जाता था, मतलब ऑयल के साथ वेट हो जाता था और उसके बाद फ्रोथ बन के ऊपर आ जाता था। लेकिन जब ये डिप्रेसेंट हमने यूज किया तो डिफरेंस जो हमारे पास डिप्रेसेंट होता है उसने ये चीज बना दी, ठीक है, और ये चीज क्या हो जाती है, जो हमारे पास जिंक सल्फाइड होता है उसके चारों ओर जो है लिपट जाती है, ठीक है, लिपट जाती है, मतलब लेयर बना देती है उसके चारों ओर, जिंक सल्फाइड के चारों ओर ये वाली चीज, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, देखो जो जिंक सल्फाइड था उसने अपनी पहचान खो दी। अब जिंक सल्फाइड वो जिंक सल्फाइड नहीं है, उसके बाहर एक लेयर चढ़ चुकी है, ठीक है। अब जब उसके बाहर ये लेयर चढ़ चुकी है तो जिंक सल्फाइड के पास अब ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑयल के साथ क्या हो सके, ऑयल के साथ वेट हो सके, ठीक है। ऑयल के साथ वेट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जब ये पैडल घूमेगा तो वो ऑयल के साथ या जो एयर है उसके साथ मिलकर जो है झाग नहीं बना पाएगा, फ्रोथ नहीं बना पाएगा। फ्रोथ नहीं बना पाएगा तो सिंपल सी बात है कि वो नीचे ही नहीं रहेगा और ऊपर कौन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जब हमने जिंक सल्फाइड, जब हमने सोडियम साइनाइड को यूज किया एज अ डिप्रेसेंट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या था, यहाँ पर हमारे पास ये देखो जिंक सल्फाइड भी क्या था और लेड सल्फाइड भी था। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हमारा डिप्रेसेंट होता है वो जो है सिर्फ और सिर्फ जिंक सल्फाइड के साथ ही रिएक्ट करता है, लेड सल्फाइड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब लेड सल्फाइड को वो अफेक्ट नहीं करता है।
तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, इस जो जिंक जो हमारे पास सोडियम साइनाइड था उसने क्या कर दिया, उसने प्रिवेंट कर दिया, उसने डिप्रेस कर दिया जिंक साइनाइड को फ्रोथ बनाने से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो है डिप्रेशन का जो है यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी डाउट आपको रह गया होगा। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।